So how are you all? Hope you all are fine. So in this video again we are going to study about the next part of control and coordination chapter of class 10th CBSE. So we are studying control and coordination. We have already studied many things. So in previous part we are studying about different types of nervous systems. So according to the function there are three types of nervous systems are there. Central nervous system or CNS, processing center of our nervous system. Processing center of our nervous system act as CPU of कंप्यूटर. कंप्यूटर का CPU जैसा काम करता है, मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. नेक्स्ट द ब्रांचेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Branches of CNS spread throughout the peripheries of our bodies. हम लोग का बॉडी का चारों कोने में, चारों पेरीफेरी जो रीजन है, पेरिफेरल जो रीजन है वहाँ पे स्प्रेड आउट रहता है और इसका ओरिजिनेट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. PNS दो तरह का हम लोग पढ़े थे. जो ब्रेन से निकला हुआ जो पेरिफेरल नर्व्स दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स. देयर आर टू पेयर्स. डिटेल में हम लोग डिस्कस किया है इसके पिछले वीडियो में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में. स्पाइनल कॉर्ड का जो पेरिफेरल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है उसको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स. देयर आर 31 पेयर्स. इन लोगों का नाम याद करने का टेक्निक हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट जो कि ब्रेन का ऑर्डर का अपेक्षा नहीं करता है, यानी कि नॉट रेगुलेटेड और गवर्न बाय ब्रेन. ओके, ऐसा नर्वस सिस्टम को कहा जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सेल्फ गवर्निंग नर्व्स which are involuntary in nature. यानी कि विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रेन, विदाउट द हेल्प ऑफ विल और विश ये नर्व्स काम करता है फॉर पर्टिकुलर पोजीशन एंड दे रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ internal organs like blood vessel, blood pressure, heartbeat, okay, peristalsis movement of our gut, okay, of our intestine. ये सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री जो फंक्शंस है, ये सारा रेगुलेट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स. These nerves act automatically without the help of ब्रेन. ब्रेन का हेल्प के बिना ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है. तो यहाँ पे हम लोग तुरंत देख लेंगे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में. So autonomic nervous system is further subdivided into
two parts, that is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Now here we are studying ANS, autonomic nervous system. Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. We are studying autonomic nervous system. Autonomic nervous system is further subdivided into two types according to their function: sympathetic nerves and parasympathetic nerves. Sympathetic nerves originate from thoracic and लंबर रीजियन. स्पाइनल कॉर्ड का थोरासिक और लंबर रीजियन में सिंपैथेटिक नर्व्स ओरिजिनेट होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम क्रेनियल एंड सैक्रल रीजियन. क्रेनियल रीजियन और सैक्रल रीजियन से ओरिजिनेट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का. इंक्रीज ब्लड प्रेशर. सिंपैथेटिक नर्व्स ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, घटा देता है. इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्व हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ये हार्ट रेट को घटा देता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व. डिक्रीज हार्ट रेट को डाउन कर देता है. इंक्रीज स्वेटिंग और पर्सपिरेशन. स्वेटिंग और पर्सपिरेशन को भी सिंपैथेटिक नर्व्स बढ़ा देता है और पैरासिम्पैथेटिक जस्ट उसका ऑपोजिट काम करता है, डिक्रीज पर्सपिरेशन और डिक्रीज स्वेटिंग. स्वेटिंग या पर्सपिरेशन को घटा देता है. These contract blood vessels. ब्लड वेसल्स का जो वॉल है, खास करके जो आर्टरीज है, आर्टरीज का वॉल को स्क्वीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व आर्टरीज का वॉल को रिलैक्स कर देता है. रिलैक्स ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड वेसल्स रिलैक्स होगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर घट जाएगा. ये पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, उस पाइप को अगर दबा देंगे, दबा के तुरंत छोड़ देंगे तो वाटर फ्लो का स्पीड बढ़ जाएगा. ठीक है, और जो सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे यानी कि रिलैक्स कर देंगे तो वाटर फ्लो का स्पीड भी घट जाएगा. तो वही करता है यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व. यानी कि ये दोनों जो नर्व जो है ये इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेटेड होता है और इमरजेंसी जो फंक्शंस है हम लोग का बॉडी के ऑर्गन्स के द्वारा वो परफॉर्म करने में हेल्प करता है. एंड ऑल्सो दे हेल्प इन परफॉर्मिंग रिफ्लेक्स एक्शन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन. Now we'll discuss about reflex action. Reflex action is mediated by peripheral nervous system.
reflex action is mediated by peripheral nervous system, mainly the spinal cord. It doesn't need any help of brain. Remember that reflex action जो होता है ये ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स होता है, ऑटोनोमिक एक्शन होता है, ऑटोनोमिक फंक्शन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम होता है. तो रिफ्लेक्स एक्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन है. इसके साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन का, मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन है वो रिलेटेड नहीं है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों नर्वस सिस्टम का दोनों पार्ट रिफ्लेक्स एक्शन से जुड़ा हुआ है. चलिए, रिफ्लेक्स एक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म सब में देखने को मिलता है. लाइक इंसेक्ट्स वी कैन सी रिफ्लेक्स एक्शन, फिश वी कैन सी रिफ्लेक्स एक्शंस, इवन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, इन देम आल्सो वी कैन सी रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म, हायर एनिमल्स तक सब में रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग को देखने को मिलता है. लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन सब में वेल डेवलप्ड नहीं होने के वजह से सब में सोचने का क्षमता, रीजनिंग का क्षमता, थिंकिंग का कैपेबिलिटी नहीं है. लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन सब में होता है. जो लोअर जो ऑर्गेनिज्म, लोअर जो एनिमल्स है, वो जो डेली लाइफ में जो फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है, एक्चुअली वो रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है. अब रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? Reflex action is quick, involuntary, autonomic response by spinal cord और गैंग्लियंस. कुछ नर्व ग्लैंड होता है जिन लोगों को गैंग्लियन कहा जाता है. ओके, तो हम लोगों में जैसे ब्रेन होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में, वैसे गैंग्लियन होता है. तो हम लोगों में रिफ्लेक्स एक्शन जो प्रिपरेशन होता है, प्रोसेसिंग होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है. और लोअर ऑर्गेनिज्म से लोअर एनिमल्स में रिफ्लेक्स एक्शन का जो प्रोसेसिंग होता है वो गैंग्लियंस के द्वारा होता है. तो स्पाइनल कॉर्ड और गैंग्लियंस के द्वारा प्रिपेयर्ड जो क्विक इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक ऑटोनोमिक जो रिस्पॉन्स होता है, जो बहुत ही रैपिड होता है, बहुत ही फास्ट होता है, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर हायर वर्टिब्रेट्स यानी कि हायर एनिमल्स में ब्रेन इवॉल्व हुआ है तो रिफ्लेक्स एक्शन का क्या ज़रूरत है? यानी कि कोई सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए स्पाइनल कॉर्ड की ज़रूरत क्यों है? ब्रेन से ही तो हो सकता है. तो इसका आंसर है कि ब्रेन से जो डेटा प्रोसेस होने में टाइम लगता है. इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बाय ब्रेन. मतलब टाइम मतलब उतना ज़्यादा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा लगता है. 1/10 फिर सेकेंड समय में ब्रेन कोई डेटा को प्रोसेस कर लेता है. लेकिन उससे भी रैपिड, बहुत तुरंत, जहाँ पे कोई भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स बॉडी को देना पड़ेगा, वहाँ पे ब्रेन के पास उस स्टिमुलस को भेजने का समय नहीं रहता है. हो सके कि उस स्टिमुलस, उस सिग्नल ब्रेन तक पहुँचते पहुँचते देर हो जाए और बॉडी को कोई नुकसान पहुँच जाए. तब हम लोगों को स्पाइनल कॉर्ड से ही उस डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन के लिए ब्रेन का हेल्प जनरली नहीं लिया जाता है. लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स होता है, बहुत रेयर होता है, जहाँ पे ब्रेन का हेल्प लिया भी जा सकता है. लेकिन जनरली रिफ्लेक्स एक्शन रेगुलेटर होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा. रिफ्लेक्स एक्शन जो है, इसके बारे में डिटेल स्टडी किया था एक रशियन साइंटिस्ट जिसका नाम था आइवान पावलोव. ओके, आइवान पावलोव was a Russian scientist who elaborated reflex action and research on reflex action. Okay, now we'll see the reflex arc or pathway of reflex action, how reflex action is generated in our body.
सो इस डायग्राम में हम लोग इस डायग्राम के जरिए में हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग का बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे फंक्शनिंग जो प्रोसेस है, वो फंक्शनिंग डायग्राम है ये जो कहता है रिफ्लेक्स आर्क। आर्क का मतलब होता है रास्ता यानी कि पाथ हो, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के समय जो सिग्नल ट्रांसफर होता है, नर्व इम्पल्स जो प्रोपगेशन किस कहाँ से कहाँ तक ये नर्व इम्पल्स फ्लो होता है, इसका पाथ है इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो जो हम लोग का बॉडी में कुछ जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर के थ्रू नर्व कोई भी तरह का स्टिमुलस को रिसीव किया जाता है। सपोज दिस इज हीट स्टिमुलस। हाँ, हम लोग कभी कभी क्या होता है अनजाने में कोई गर्म सरफेस में सपोज कि कोई गर्म तवा के ऊपर हाथ रख लिए, अब वहाँ पे हम लोग को पता भी नहीं है कि पीछे हम लोग का गर्म तवा है, यहाँ पे जो हाथ रखे वो गर्म तवा है। हाथ रखने के साथ साथ तुरंत हाथ को हटा लेते हैं। तो ये होता है एक रिफ्लेक्स एक्शन। या हम लोग सपोज यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ, सपोज यहाँ पे मच्छर आया है, मच्छर मुझे काटने आया है, तो तुरंत हाथ बिना ब्रेन के जानकारी के ही अपने आप हाथ मच्छर को मारने के लिए वहाँ पे चल जाता है। तो ये होगा रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिसेप्टर के थ्रू उस सिग्नल को यानी स्टिमुलस को रिसीव किया जाता है। फिर एक सेंसरी नर्व, हाँ, उस स्टिमुलस को लेके पहुंचाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास स्टिमुलस को नर्व इम्पल्स के फॉर्म में लेके आता है एक सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड उस जिस स्टिमुलस आया है उसका टाइप को प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेस करने के बाद पता चले नहीं ये हीट स्टिमुलस था। अब ये सिग्नल प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट देता है वहाँ से तुरंत मसल कॉन्टैक्ट कर लेना है और हाथ को हटा लेना है। तो इस मैसेज को अब रिले नर्व पहुँचा देता है मोटर नर्व के पास। मोटर नर्व और सेंसरी नर्व के बीच में कनेक्शन जो है वो है रिले नर्व। ओके, अब मोटर नर्व जो प्रोसेस जो डेटा यानी कि अब उस गरम जो हॉट सरफेस से हाथ को तुरंत हटा लेना है, उस मैसेज को लेके मोटर नर्व पहुंच जाता है इफेक्टर के पास। इफेक्टर जनरली क्या होता है, मसल्स होता है, वहाँ का मसल्स देन एंड देन स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। वहाँ पे मसल तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मानो कि यहाँ पे मैं हाथ रखा हूँ ये गर्म है। तो यहाँ से नर्व इम्पल्स आके पहुंच रहा है मेरा स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड उसको प्रोसेस करके वापस वो डेटा भेज रहा है यहाँ पे मसल के पास। मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, हाथ यहाँ से मुड़ जाएगा और हाथ वहाँ से हट जाएगा, ऐसे हाथ जलने से बच जाएगा। तो ये जो एक्शन हुआ था इसमें रैपिड एक्शन का जरूरत था, रैपिड रेस्पॉन्स का जरूरत था। और ये जो रेस्पॉन्स है ये इन्वॉलेंटरी रेस्पॉन्स था, यानी कि हम लोग विल और विश से कंट्रोल नहीं है, हम लोग सोच समझ के नहीं हो रहा है, अपने आप ये काम हो गया। तो इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि किस रास्ते में रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व इम्पल्स फ्लो हो रहा है। रिसेप्टर से थ्रू सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड से प्रोसेस डेटा को भेज रहा है मोटर नर्व के पास, कौन, रिले न्यूरॉन। मोटर नर्व अब उस प्रोसेस डेटा यानी कि जो रिजल्ट है, जो रिस्पॉन्स है, उसको लेके कैरी करके पहुंचा रहा है इफेक्टर के पास। इफेक्टर अपना इफेक्ट एग्जर्ट कर रहा है, यानी कि आउटपुट एग्जर्ट कर रहा है, अल्टीमेटली रिफ्लेक्स एक्शन खत्म हो रहा है। तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन का टोटल पाथवे। Now types of reflex action. Types of reflex. According to the scientist Ivan Pavlov, the Russian scientist, there are two types of reflex are there: inborn or unconditional reflex. And second, acquired or conditional reflex. इनबॉर्न में यानी कि जन्म के साथ साथ, हाँ, जो रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग को ऑलरेडी प्राप्त होता है। ओके, we already get those kind of reflex action at the time of our birth. ओके, उसके लिए वो जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो फंक्शन है वो हम लोग कभी भी नहीं भूलते हैं, वो ज़िंदगी भर इंटैक्ट रहता है। इसलिए इसको कहा जाता है इनबॉर्न और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, यानी कि इस सब रिफ्लेक्स के ऊपर कोई भी कंडीशन
कोई भी शर्त रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जैसे कि क्राइंग ऑफ बेबी आफ्टर बाथ, जन्म लेने के बाद जब एक बच्चा को भूख लगता है या मदर मिल्क पीने का मन करता है तो वो रोने लगता है, तो एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन होता है। सैलाइवेशन, सैलाइवेशन बाय सीइंग टेस्टी फूड, जब हम लोग भूखे रहते हैं तो कोई लजीज खाना देख के हम लोगों को लार आने लगता है मुंह में, सलाइवेशन, सलाइवा आने लगता है, तो ये भी एक अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है। कुछ कंडीशनल रिफ्लेक्स या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है, यानी कि जो जन्म के साथ साथ हम लोग को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग लर्न करते हैं, सीखते हैं, सीखते सीखते लर्निंग करते करते, और एक समय वो सारे जो एक्शन है वो रिफ्लेक्स एक्शन में बदल जाता है और एफर्ट देने नहीं पड़ता है, उसके लिए ब्रेन का हेल्प नहीं रहता है, लेकिन सीखने के समय ब्रेन का सहायता हम लोग को लगता है तब। और ये जो कंडीशनल रिफ्लेक्स है ये कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो रिफ्लेक्स बरकरार रहेगा, प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो रिफ्लेक्स धीरे धीरे चल जाएगा। ऐसा रिफ्लेक्स क्या होता है, जैसे कि लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि हम लोग मदर टंग सीखते हैं धीरे धीरे, ओके। लर्निंग ऑफ वॉकिंग, learning of singing, साइकिलिंग, ओके, साइकिलिंग सीखना, गाना सीखना, कोई चीज़ याद करना सीखना, ओके, मेमोराइजिंग पावर, ओके, लर्निंग कैपेबिलिटी, ये सारे है कंडीशनल रिफ्लेक्स। ये सर्टेन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो धीरे धीरे रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि ब्रेन का उतना तब सहायता नहीं चाहिए होता है, अपने आप इनवॉलेंट्री एक्शन के जैसा हम लोग वो सारी चीज़ कर पाते हैं, हम लोग का बॉडी अपने आप रिस्पॉन्स दे देता है उस सारे स्टिमुलस के अगेंस्ट में, और जब हम लोग प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे वो सारी चीज़ भूल जाएंगे। जैसे कि जो क्रिकेटर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है फील्ड में, उतना ही अच्छा जब बॉल आ रहा है कौन सा शॉट चूज़ करना होगा, अपने आप उसका बॉडी मोड़ लेता है उसी से। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो प्रॉपर शॉट चूज़ नहीं कर पाएगा। ये एक तरह का रिफ्लेक्स हो गया। जो ज़्यादा प्रैक्टिस किया, यानी कि उस तरह का बॉल प्रैक्टिस करते 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 अब उसका बॉडी, उसका हाथ पैर अब रिफ्लेक्स एक्शन में आ गया, उसका दिमाग का सहायता नहीं चाहिए। जैसे ही जिस बॉल आ रहा है उसी हिसाब से फ्रंट फुट खेलना है या बैक फुट खेलना है या कवर ड्राइव मारना है या स्ट्रेट ड्राइव मारना है या हुक करना है या फ्लिक करना है, अपने आप उसका बॉडी तय कर लेगा। उसके लिए उसका ब्रेन को सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो ये होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस छोड़ देगा वो रिफ्लेक्स धीरे 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 विलुप्त हो जाएगा, लोप हो जाएगा। सो पैवलोव ने ये दो अलग अलग ग्रुप में बांटे थे। अब पैवलोव एक एक्सपेरिमेंट किए थे रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर, एक डॉग के ऊपर, एक कुत्ता के ऊपर। वो क्या किए थे, हर रोज़ उनका जो पालतू जो कुत्ता था एक ही समय में उसको खाना दिया करते थे, ओके। हर रोज़ घड़ी देख के एक ही समय उस कुत्ता को खाना दिया जाता था, ठीक है। अब जब खाना देने का समय जो होता था वो कुत्ता का सलाइवेशन होता था, यानी कि लार झड़ता था, ओके। अब उन्होंने क्या किया, उस समय में खाना भी देते थे और खाना के साथ साथ एक घंटी लगा देते थे। जैसे ही उस समय होता था एक खाना भी देने के, खाना परोसने के साथ साथ एक घंटी लगा दिया जाता था। तब क्या होता था, तो वही होता था कि कुत्ता जब खाना खाने आता था सेम टाइम में वो घंटी भी सुनता था और उस समय उसका सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता था। अब धीरे धीरे कुछ दिन बाद उन्होंने क्या किया, खाना देना बंद कर दिया। उसी समय में सिर्फ घंटी का आवाज़ सुनते ही अब देखा जाता था कि कुत्ता का सलाइवेशन स्टार्ट हो गया है। अब जो घंटी का आवाज़, जो ये एक एक्वायर्ड रिफ्लेक्स था। पहले ये उसको लर्न करना पड़े, नहीं उसको जब खाना मिल रहा था उसके साथ साथ एक घंटी भी उसको सुनना पड़ रहा था। अब खाना नहीं भी मिल रहा है, सिर्फ घंटी का आवाज़ सुन के उसका जो सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, वो सलाइवा का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। उसका सिस्टम सोचता है कि अब खाना मिलने वाला है। तो ये एक एक्वायर्ड रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है। एक्वायर्ड रिफ्लेक्स इसी एक्सपेरिमेंट से पैवलोव ने प्रूव किया था।